बिहार में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी में तो मोटे तौर पर सीट बंटवारे की स्थिति साफ है, लेकिन इस बीच आपको बता दें पशुपति पारस को एक भी सीट ऑफर ना होना उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ऐसे में पशुपति पारस की पार्टी में हलचल काफी तेज हो गई है। आज उनकी पार्टी की एक बड़ी बैठक है। बैठक में पार्टी के संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य, सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी इस पर विस्तार से बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अब पशुपति पारस के सामने क्या विकल्प उनके सामने रह जाते हैं? क्या वो इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं? और यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या वहां उनके लिए कोई जगह बनेगी? आगे की रणनीति अब उनकी क्या रहेगी? जी बिल्कुल, यही सवाल है पशुपति पारस के सामने, उनकी पार्टी के सामने कि उनके पास अब विकल्प क्या बचा है। अगर बीजेपी, जो खबरें आई हैं कि बीजेपी उनको एक भी सीट नहीं देने वाली है, तो उनके लिए अब पार्टी के अस्तित्व का भी सवाल हो गया अजय, और इसलिए उनको चुनाव तो कहीं ना कहीं से लड़ना ही पड़ेगा पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए। और इसलिए आज दिन में आपने बिल्कुल ठीक कहा, दोपहर 3 बजे एक बैठक बुलाई गई है जिसमें पार्टी के सभी तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मुझे लगता है कि पार्टी के पास विकल्प दो ही है। पहला विकल्प ये है कि वह महागठबंधन या इंडिया अलायंस जिसको बोलते हैं, आरजेडी और कांग्रेस जिसमें है, उसकी तरफ जाकर वहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि क्या वहाँ से कोई ऑफ़र है या नहीं। मेरी जानकारी ये है कि कोई न कोई लिंक बनाने की कोशिश और संपर्क साधने की कोशिश हो ज़रूर रही है पार्टी की तरफ से, और इसमें पार्टी के कुछ एक दो जो नेता हैं वो लगे हुए हैं और लगातार महागठबंधन से भी संपर्क बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उसमें सवाल ये होगा कि आखिर किन किन नेताओं को पारस की पार्टी से टिकट दिया जाएगा। तो पारस के लिए मुश्किलें बहुत हैं। जैसा मैंने कहा, संपर्क बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंतिम फैसला मुझे लगता है जब फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगा एक एनडीए की तरफ से, तब पार्टी को ले लेगी। लेकिन आज उस पर चर्चा की जाएगी।